जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक लेक्चर आ गया, इंट्रो नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे इन्फिनाइट सीरीज, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर पार्ट 2 के लिए हो गया। अगर नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का इंट्रो देखते हैं और इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। पहले इंट्रो देखते हैं, समझते हैं कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है। देखते हैं ग्रुप थ्योरी का इंट्रो क्या कहता है। तो इसका इंट्रो है, अ ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट जी विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ या स्टार से बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। तो ये बोल रहा है आपका कि एक सेट है नॉन एम्प्टी का है। तो एक पहले एम्प्टी समझिए, एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। अगर नॉन एम्प्टी बोल रहा है यानी उसमें एलिमेंट होगा, यानी कोई सेट की बात कर रहा है। अब नॉन एम्प्टी को छोड़कर आप सीधा समझिए कि कोई सेट की बात कर रहा है और बोल रहा है कि वो सेट हमारा जी है। जी के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, जो भी आपको एक सेट का ए भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। ओके, विथ अ बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे ओ लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, और कोई भी चीज से आप जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन यानी सिंगल होना चाहिए, इज कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। और बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ ये इस प्रकार को यानी जी कॉमा ओ यानी स्टार भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सिस्टम ऑफ ग्रुप का सिस्टम होता है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ग्रुप थ्योरी को, राइट। इसको बोलते हैं सेट टू बी ग्रुप, यानी इस प्रकार से अगर जो लिखते हैं इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो और उसके बाद इसका कुछ आपको प्रॉपर्टीज होता है जो जिसको सेटिस्फाई करना होता है वो ग्रुप थ्योरी को होने के लिए। तो कुछ हम लोग का कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन हम लोग को या क्लोजर लॉ हम लोग बोल सकते हैं, राइट। क्लोजर लॉ बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है बोलिए। और ये होता है आपका, ये होता है ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, यानी कोई एक सेट ए स्टार बी करेंगे तो कोई एक सेट का बिलोंग करेगा। और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी कहने का मतलब ये आपका कि ये ए स्टार बी, ए स्टार के जगह पे आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एडिशन हो सकता है। वो सिचुएशन करता है कि वहाँ उस टाइम का क्वेश्चन का क्या कंडीशंस है, राइट। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेट जी से बिलोंग करेगा, यानी जिस सेट का आप एलिमेंट उठाए हैं उसी से बिलोंग करना होगा। और ए बी का एलिमेंट भी जी से बिलोंग कर रहा है, यानी कहने का मतलब शॉर्टकट भाषा में ये है कि जिस भी कोई दो सेट से दो एलिमेंट अगर उठा रहे हैं ए बी, तो वो तो जी सेट से तो बिलोंग कर ही रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट जी से ही बिलोंग करेगा। तो इसका कंडीशंस यही है। और यहाँ पे आपको स्टार की जगह पे आपको ए ओ बी लिख सकता है, बिलोंग्स टू जी। और फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, राइट। तो इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और हमारा ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। ओके, तो देखिए सपोज के पास कोई एक नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 है, या आप रियल नंबर भी ले सकते हैं। तो ये सारी जितने भी नंबर होता है आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बता देंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेगी, राइट। इसको साइड में नोट करके लिख लेना, या बार बार आपको जब तक सेट थ्योरी पढ़ेंगे सभी रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सारी चीज़ें आपको यूज होता रहेगा, तो आपको माइंड में याद होना चाहिए, राइट। अब देखिए हमारा एक सपोज कीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम कंसिडर करते हैं, और इसको सपोज कीजिए आपको ये यहाँ से हम लोग 2 और 3 उठा लेते हैं, यानी 2, 3, और ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, राइट। क्या करना है यहाँ पे, पहले हम लोग एडिशन करके देखते हैं, प्लस ऑन मतलब एडिशन करके देखते हैं कि इसका क्या स्थिति बनता है, राइट। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 + 3, राइट। 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 5। अब आपको इसमें देखना क्या है कि ये नेचुरल नंबर में से जो ये एलिमेंट आया है ये बिलोंग कर रहा है, यानी 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक ज़्यादा, इसमें 5 भी आएगा, यानी ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज्ड,
इसको हम लोग क्लोज्ड बोल सकते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या क्लोजर लॉ बोल सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से अगर जिस नेचुरल नंबर से आप उठाएं उसे एडिशन किए तो वह जो रिजल्ट प्राप्त हुआ नेचुरल नंबर है यानी क्लोज्ड है, वो यानी क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा तो वो ग्रुप थ्योरी होगा। लेकिन ग्रुप थ्योरी होने के लिए और भी कुछ कंडीशंस है, उसको भी सेटिस्फाई करना होता है। तो अब इसमें हम लोग प्लस लेकर देखें कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब इसको हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवीजन करके भी देखते हैं कि ये इसको क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब सपोज कीजिए आपका कोई यहाँ पे ए स्टार बी है, वो बिलोंग कर रहा है, हम लोग नेचुरल नंबर कंसिडर करके चले थे, यहाँ भी नेचुरल नंबर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपका भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऑन मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को ए बराबर 2 दे रखा है और बी बराबर क्या देख रहा है, 3 दे रखा है। जब इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो यानी 2 स्टार बी हो जाएगा, और ये किस में करना है, मल्टीप्लाई में करना है, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 हमारा क्या नेचुरल नंबर में है, तो हाँ है, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 6 भी आएगा। तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज प्रॉपर्टी, यहाँ भी आपका ये क्लोज प्रॉपर्टीज हो जाएगा, यानी क्लोजर लॉ हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि माइनस करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे माइनस करते हैं ऑन ए स्टार बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वो करता है, और यहाँ भी हम लोग का ए बराबर 2 है और बी बराबर यहाँ क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3 हो जाएगा, 2 स्टार 3 हो जाएगा, यानी 2 - 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, उसमें माइनस नहीं आता है, यानी यहाँ पे ये नॉट क्लोज होता है, नॉट क्लोज होगा, नॉट क्लोज्ड। ओके, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, राइट। अब इसी केस में अगर इसी को अगर थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं, a बराबर 3 कर देते हैं, b बराबर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 - 2 क्या आ रहा है, 1, यानी ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये क्लोज प्रॉपर्टीज है। ओके, ये क्लोज प्रॉपर्टीज है, यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो सब्सट्रैक्शन है उस केस में क्लोजर प्रॉपर्टीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि एलिमेंट किस प्रकार का है। तो यहाँ से हमारा यही कंडीशन मिल रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑन डिवाइड करते हैं, राइट। ऑन डिवाइड ए स्टार बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। अब यहाँ पे सपोज कीजिए ए बराबर आपका पहले हम लोग 1 मान लेते हैं और उसके बाद बी बराबर हम लोग 2 मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 स्टार 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी आपका नॉट क्लोजर प्रॉपर्टीज होगा, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टीज होगा। तो उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और दूसरा डिजिट मान के देखते हैं। सपोज कीजिए ए बराबर आपका यहाँ पे 6 है और बी बराबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/2, तो क्या आ जाएगा 3, यानी ये 3 आ गया। 3 क्या बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर का, हाँ जी बिलोंग्स करता है। तो यहाँ भी डिवीजन में भी हम लोग का ये डिपेंड करेगा, डिवीजन में भी हम लोग का ये डिपेंड करेगा कि ये एलिमेंट आपका सेट थ्योरी का किस प्रकार से है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज हो रहा है, इनक्लोजर लॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग का क्लोज्ड मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्लोज्ड मिल रहा है, राइट। प्रकार से हमारा जो भी था ये क्लोजर लॉ था। आई होप आपको क्लोजर लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तो बेसिक से आपको समझाने के लिए इस प्रकार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ताकि आने वाला जैसे क्वेश्चन इसका टफ हो तो आपसे ईजिली बन सके, राइट। चलिए हम लोग का सेकेंड जो प्रॉपर्टीज होता है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसको बोल सकते हैं। इसका क्या कहना है
कि ए स्टार बी स्टार सी और इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आपको आना चाहिए, तब जाके यह एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। और कॉमा देके फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसमें कुछ भी करो, ये ए बी सी है वो सभी एलिमेंट आपकी जी सेट से बिलोंग कर रहा है। बट जब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी कंडीशंस लगा दिया कि एक बार इस प्रकार से कैलकुलेट करो, एक बार इस प्रकार से कैलकुलेट करो, अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो एसोसिएटिव लॉ हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग करके देखते हैं कि क्या इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसमें भी करेंगे सभी कंडीशन का। तो फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। सपोज कीजिए प्लस में पहले लेना है, प्लस ऑन नेचुरल नंबर का लेना है, हम लोग नंबर लेना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे ए बराबर सपोज कीजिए 1 है और बी बराबर सपोज कीजिए 2 है और सी बराबर सपोज कीजिए 3 है, राइट। ये है उसी प्रकार पहले अब हम लोग इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी और यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, चलिए पहले यहाँ पर सेट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं 1 स्टार बी के जगह पे 2 स्टार 3 है, ओके। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट में है पहले उसको कैलकुलेशन करें, फिर उसको ब्रैकेट के बाहर वाला करें, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना होगा ब्रैकेट वाले को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक टेक्निक है, ओके। तो चलिए 1 स्टार यहाँ पे क्या है, प्लस में लेना है तो 2 स्टार 3 हो गया, राइट। तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 1 स्टार आपका 5 आ गया, इसको 1 + 5 होगा, यानी ये 6 हो गया। ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर का, बिलोंग नेचुरल नंबर को कर रहा है, राइट। अब अगर हम लोग इसको यही सेम वैल्यू इसमें डालकर देखें, अगर सेम रिजल्ट आता है तो समझ के मान लीजिए कि ये क्लोजर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हम लोग को इसको लेकर देखना है कि सेम आता है या नहीं आता है। तो हम लोग क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ओके। तो हम लोग को ए की जगह पे 1 स्टार 2 है और स्टार 3 है सी के जगह पे, राइट। इतना है। तो आपको हम क्या बोले, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाले में हम लोग अप्लाई कर देते हैं, प्लस में था 1 + 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका गुना 3 आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 स्टार 3 हो जाएगा। स्टार को हम लोग मल्टीप्लाई भी कहीं कहीं कंसिडर करके चलते हैं, ओके। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या आपको 3 स्टार के जब क्या हम लोग कंसिडर करना है प्लस, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस, क्या आ जाएगा 6। ये क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो एलिमेंट लिए हमारों का, यहाँ जिस सेट से हम लोग एलिमेंट उठाए हैं वह सेट आपका एसोसिएटिव लॉ है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ओके। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब ये जब भी प्लस में आप कैलकुलेशन करेंगे किसी भी नंबर को लेकर, वो एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ होता है या नहीं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, राइट। तब सपोज यहाँ पे ऑन नेचुरल नंबर माइनस में लेना है, माइनस ऑन नेचुरल नंबर का जो भी रहेगा उसको हमको माइनस में लेना है। यहाँ भी सपोज कीजिए a बराबर 1 लेना है और b बराबर 2 लेना है और c बराबर 3 लेना है, राइट। तो पहला क्या है कंडीशन, a स्टार आपका b स्टार c है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्टार आपका आ जाएगा 2 स्टार 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 स्टार सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्टार 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा। जब यहाँ पे ये करेंगे माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, नहीं ये आपका 3 आ गया, राइट। अब ये तो आ गया, अब इसका देखते हैं कि क्या हाल है। तो यहाँ पे अगला जो कंडीशन होता है ए स्टार बी और स्टार सी आता है। तो 1 के जगह पे ए की जगह पे 1 है, स्टार बी की जगह पे 2 है और स्टार सी की जगह पे
3 है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका 2 और स्टार 3, तो क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा स्टार 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी -4। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक तो आपका यहाँ कैलकुलेशन किए तो 3 आया, यहाँ पे -4 आ गया, तो कहने का मतलब जब भी अब सब्सट्रैक्शन करेंगे वह एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे किसी भी केस में सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, यानी अभी तक हम देख रहे हैं कि केवल एडिशन ही हमारा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे अब क्या हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। मल्टीप्लाई ऑन नेचुरल नंबर, चलिए अब यहाँ पे नेचुरल नंबर देखते हैं। तो ये नेचुरल नंबर उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सभी हर जगह नेचुरल नंबर उठा रहे हैं, आपको चाहे तो जो भी नंबर उठाने हैं उठा लीजिए, सभी से सेम ही आएगा, ओके। सेम कंसेप्ट से आपको आगे सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए a बराबर 1 आया और b बराबर आपका 2 आया और c बराबर आपका 3 आया, राइट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज है a स्टार b स्टार c है, और यहाँ पे क्या है a बराबर इधर लिख देते हैं a बराबर 1 है स्टार और b बराबर 2 स्टार और यहाँ पे c बराबर 3 है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को करेंगे। तो ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा 2 गुना 3 यानी क्या आ जाएगा 3 दूना 6, तो 1 स्टार 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 6 हो जाएगा यानी यहाँ पे आपका 7 आ गया, राइट। उसी प्रकार से अब इस ये वाली कंडीशन देखते हैं। तो यानी a स्टार b और स्टार c, राइट। यहाँ पे a बराबर 1 है और स्टार b बराबर है यहाँ पे हम लोग का 2 है और स्टार c बराबर 3 है। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 हो जाएगा और स्टार 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा स्टार 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 3 यानी आ जाएगा आपका 6। सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई में चलना था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट 6 आएगा। अब ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में यहाँ पे सेम है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपका एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो यहाँ तक हम लोग ये समझे कि मल्टीप्लाई और एडिशन। अब थोड़ा डिवाइड भी करके देखते हैं कि डिवाइड हम लोग का फॉलो करता है भी या नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड ऑन नेचुरल नंबर, यहाँ भी a बराबर आपका 1 है और b बराबर यहाँ भी आपका 2 है और c बराबर यहाँ भी आपका 3 है। तो पहला केस ये है कि a स्टार b स्टार c इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, इतना है। अब देखिए जब इसको आप डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका इस प्रकार से 1 स्टार 2/3 आएगा और यहाँ फिर से एक बार डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्यों 1 है, ओके। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारा ये तो नॉट नेचुरल नंबर आ रहा है, डिवीजन में हमें यहाँ हम लोग का नॉट नेचुरल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे नॉट नेचुरल नंबर आ रहा है, तो आगे भी सॉल्व करेंगे तो नॉट नेचुरल नंबर ही आएगा। तो कहने का मतलब हमेशा माइंड में ये सेट कर लीजिए, याद रखिएगा, हमेशा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एसोसिएटिव लॉ ओनली फॉर सेटिस्फाई दैट एडिशन एंड मल्टीप्लाई, दो ही को सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव लॉ, एडिशन और मल्टीप्लाई। तो इसमें और प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।